अधिकार, राइट। ये शब्द हम कितना सुनते हैं, है ना? वोट देने का अधिकार, आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार, अपनी पसंद का करियर चुनने का अधिकार। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा बन गया है। पर एक मिनट, क्या अधिकार सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। ये वो चीजें हैं, वो लक्ष्य हैं जिनके लिए लोगों ने सच में संघर्ष किया है, सड़कों पर उतरे हैं, अपनी आवाज बुलंद की है। ये सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, ये ठोस मांगे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये अधिकार है क्या चीज? जब हम कहते हैं कि ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी किसी चाहत या इच्छा में और एक असली अधिकार में क्या फर्क होता है। तो अधिकार मतलब एक जायज दावा, सिंपल। ये वो नहीं है जो हम बस चाहते हैं, बल्कि ये वो है जिसके हम हकदार हैं। मतलब ये एक ऐसी मांग है जिसे पूरा समाज, पूरी सोसाइटी लेजिटिमेट मानती है, जरूरी मानती है। इस कंपैरिजन से चाहत और अधिकार का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। जैसे स्कूल में कोई भी कपड़े पहनने की इच्छा एक चाहत हो सकती है, लेकिन रोजी रोटी का अधिकार वो एक फंडामेंटल अधिकार है। या फिर देर रात तक बाहर रहना एक इच्छा हो सकती है, पर अपनी बात कहने की आजादी वो एक अधिकार है। देख रहे हैं, अधिकारों का मामला कहीं ज्यादा गहरा और सीरियस है। तो सवाल ये है कि ये अधिकार इतने जरूरी हैं क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाली जिंदगी की बुनियाद हैं। यही हमें मौका देते हैं कि हम अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या कोई और हुनर। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र इनके बिना चल ही नहीं सकता। यही तो पक्का करते हैं कि सरकारें लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहें। अच्छा, पर यह अधिकारों का आइडिया आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समय के साथ कैसे बदला। देखिए, 17वीं-18वीं सदी में नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकारों की बात होती थी। लोगों का मानना था कि कुछ अधिकार, जैसे कि जीवन, आज़ादी और संपत्ति का अधिकार, वो हमें भगवान ने या नेचर ने दिए हैं जन्म से ही, और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। लेकिन फिर मॉडर्न ज़माने में ये सोच थोड़ी बदली। अब हम ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकारों की बात करते हैं। इसका मतलब है कि ये अधिकार इंसानों ने इंसानों के लिए बनाए हैं। इस सोच के पीछे ये आइडिया है कि हर इंसान की एक बराबर नैतिक कीमत है और वो सम्मान का हकदार। और इस मॉडर्न सोच की जड़ें हमें मिलती हैं 18वीं सदी के एक फिलोसोफर इमैनुअल कांट के विचारों में। उनका एक बहुत पावरफुल आइडिया था कि हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी होती है, एक गरिमा होती है। हमें लोगों की इज्जत इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे लिए यूजफुल हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान हैं। और यही सोच आज ह्यूमन राइट्स की नींव है। ठीक है, तो ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर इन अधिकारों को जमीन पर उतारेगा कौन? इनकी रक्षा कौन करेगा? यहीं पर स्टेट यानी राज्य का रोल आता है। देखिए, स्टेट की ड्यूटी दो तरह की है। एक, वो काम जो स्टेट को करने ही चाहिए, जैसे हमें नुकसान से बचाने के लिए कानून बनाना या बेसिक एजुकेशन देना। और दूसरी तरफ वो काम जो स्टेट को बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे किसी को भी मनमाने ढंग से अरेस्ट कर लेना या बोलने की आज़ादी को दबाना। तो असल में हमारे ज्यादातर अधिकार स्टेट पर किए गए दावे हैं। ये पक्का करते हैं कि स्टेट लोगों की भलाई के लिए है, न कि लोग स्टेट के लिए। मतलब सरकारें व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति सरकारों के लिए नहीं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिकार कितने तरह के होते हैं और ये हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार। फिर आते हैं इकोनॉमिक राइट्स यानी आर्थिक अधिकार, जैसे खाना, कपड़ा, घर और सही तनख्वाह पाने का अधिकार। और तीसरे हैं कल्चरल राइट्स यानी सांस्कृतिक अधिकार, अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार, अपने कल्चर को बचाने का अधिकार। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है, ये सारे अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। सोचकर देखिए, कोई इंसान जो अपनी बेसिक ज़रूरतों मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए ही जूझ रहा है, उसके लिए सिर्फ वोट देने का अधिकार अपने आप में बहुत मायने नहीं रखेगा। एक अच्छी डिग्निफाइड जिंदगी के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों अधिकार जरूरी हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अधिकारों की बात करना तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। इसके दूसरे पहलू को भी समझना होगा, और वो हैं हमारी जिम्मेदारियां। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो मुझे एक तस्वीर खींचने की इजाज़त देता है। इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। मेरा अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां किसी और के निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार की शुरुआत होती है। तो मतलब साफ है, अधिकार जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के अधिकारों की इज्जत करें। जब अधिकारों में टकराव हो तो उनमें एक बैलेंस बनाएं। पर्यावरण जैसी चीज़ों की रक्षा करें जो हम सबकी हैं। और सबसे अहम, हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, कहीं सुरक्षा के नाम पर हमारी अपनी आज़ादी ही न छिन जाए। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना होगा। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियां हैं। ऐसे में एक डिग्निटी वाली जिंदगी के लिए हमें और किन नए अधिकारों की जरूरत पड़ सकती है, इस पर सोचने की जरूरत है।